हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 3.4 यानी कि एलिमिनेशन मेथड को कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में अगर मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि इट इज़ द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेशन मेथड की कंडेंस्ड फॉर्म है, छोटी फॉर्म है। यही चीज़ मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड खुद में कुछ नहीं है, एलिमिनेशन मेथड का ही एक शॉर्ट ट्रिक बना के आपको दे दिया गया है और उसी को नया नाम दे दिया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी चीज़ को आपको प्रूव करने के लिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ये कोई बड़ा भयंकर रूप नहीं है, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही है, मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूं, उसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल ये कहता है कि बुक में भी आपको डायरेक्टली दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल इज 35 रुपीज एंड दैट फॉर 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल इज 28 रुपीज। तो आपको 1 ऑरेंज और 1 एप्पल की प्राइस निकालनी है। तो हम जैसा आज तक करते हैं वही करेंगे। एक ऑरेंज की जो प्राइस है उसे x अज्यूम करेंगे और एक एप्पल की जो प्राइस है उसे y अज्यूम करेंगे। इन दोनों स्टेटमेंट से दो मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेते हैं। तो अगर एक ऑरेंज का प्राइस x रुपीज है तो 5 ऑरेंज आएंगे आपके पास 5x के। एक एप्पल का प्राइस अगर y है तो 3 एप्पल आएंगे आपके पास 3y के। और इन दोनों का कंबाइंड अमाउंट आपने पे किया है 35 रुपीज। ये आपको क्वेश्चन नहीं दिया था। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट को बना लेंगे। 2 ऑरेंजेस के आपको पे करने पड़ेंगे 2x, 4 एप्पल के आपको पे करने पड़ेंगे 4y एंड दिस इज इक्वल्स टू 28। तो आपके पास दो मैथमेटिकल इक्वेशन आपके हाथ में आ गई है। एलिमिनेशन मेथड हमें इसमें लगाना है। उससे पहले अगर मैं किसी भी लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म बनाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ बच्चों कि मैं उसमें सभी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ, यानी कि 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। ये मेरा फर्स्ट होता है। और सेकेंड होता है 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन होता है। जो जनरल फॉर्म होती है मैं उसमें ऐसे लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए। और सेकंड के लिए लिखता हूं मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन के लिए, वेयर a1 a2 b1 b2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली, और c1 c2 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो आप दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो, जैसे a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 5, ये आप लिख सकते हो। b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है 3। इसी तरीके से c1 की वैल्यू क्या है आपके पास, c1 की वैल्यू है माइनस 35। और आगे आप देख सकते हैं कि a2 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 2। मैं जस्ट कंपेयर कर करके लिख रहा हूं और कुछ भी नया नहीं कर रहा। b2 इज 4, b2 की वैल्यू 4 है और c2 की वैल्यू आपके पास है, c2 की वैल्यू है माइनस 28। तो एक जनरल फॉर्म से कंपेयर करा मैंने अपनी गिवन लीनियर इक्वेशन को और ये सभी कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू लिख ली। अब मुझे करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हैं, आप जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करवाना चाहते हैं उसके एक इक्वेशन के कोएफिशिएंट को दूसरी पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते। तो मान लीजिए मैं y को एलिमिनेट करवाना चाहता हूं, तो y का जो सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट है दैट इज 4, उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन से, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है यानी कि 3 उसको मल्टीप्लाई करूंगा पूरी सेकंड इक्वेशन से। तो मैं स्टेप लिख देता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। ये मेरा स्टेप है। तो मैं 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट करके डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ, मैं उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 5, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इंटू x प्लस 3 इंटू 4, चलिए पहले 4 ही को लिख लेते हैं हर बार, 4 इंटू 3 इंटू y माइनस 4 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 0। 0 में 4 का मल्टीप्लाई होगा 0 ही बनेगा। ये आपकी नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। चलिए अगली इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं लिखता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 28
इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा फोर्थ इक्वेशन बन गया। अगला स्टेप क्या होता है कि y मेरे पास एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन करने के लिए मुझे दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो दोनों इक्वेशन को मैं सबट्रैक्ट करके लिख देता हूँ। सबट्रैक्ट करके मैं इसको एक सिंगल लाइन में लिख रहा हूँ। सबट्रैक्ट क्या करना है, देखिए 4 इंटू 5 ये था x माइनस 3 इंटू 2x, ये आपकी x की टर्म सबट्रैक्ट हो गई। y की टर्म देखिए 4 इंटू 3 12y, यहाँ पे भी 3 इंटू 4 12y, तो डायरेक्ट 12y माइनस 12y 0 होता है। मैं उसे डायरेक्टली 0 ही लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। अगला है आपका 4 इंटू 35, यहाँ पे माइनस है, अगर मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 28 इज इक्वल टू 0। अब आपका y तो एलिमिनेट हो चुका है। एलिमिनेशन मेथड का पर्पस यही होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। जो दूसरा वेरिएबल है x, उसे आप सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, x को एक बार ऐसे ही रहने देंगे, y वाला जो ये कांस्टेंट टर्म है उसको उधर लेके जाएंगे। तो देखिए इसमें से मैं x को कॉमन ले लेता हूं, तो मैंने x को कॉमन ले लिया, मेरे पास अंदर बचता है 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन अगर उधर लेके जाएंगे तो पूरा प्लस हो जाएगा, और आपका जो फंक्शन बनेगा, आपका जो ये इक्वेशन बनेगा, देखिए माइनस का साइन पूरे के बाहर नहीं है, ये सिर्फ इसके बाहर है, माइनस 4 इंटू 3 5, सिर्फ इसके बाहर माइनस है, बाकी पूरा वहाँ पे एज इट इज। तो उसको उधर लेके जाऊंगा मैं, अगर ये ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि ये प्लस हो चुका है, जब हमने सबट्रैक्ट किया था तो ये वाला कांस्टेंट प्लस हो गया था। चलिए पूरी इक्वेशन को, पूरे कांस्टेंट वाले टर्म को उधर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस का जो 4 इंटू 3 5 था वो हो जाएगा 4 इंटू 35 प्लस का, और ये जो प्लस का था ये उधर ले जाने पे हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 28। इसी इक्वेशन में आगे देखिए कि ये पूरा टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में x के साथ है, मैं उधर लेके जाऊंगा तो पूरा टर्म डिवाइड में चला जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज बड़ा था 4 इंटू 3 5 माइनस 3 इंटू 28 इज डिवाइडेड बाय पूरा 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2। चलिए ये आपके पास इक्वेशन पड़ी थी, ये आपके पास इक्वेशन बन गई x के लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है। आप देखेंगे कि कंपेयर करने पे 4 क्या है, 4 मेरे पास यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है 4 इज b2। आपके पास जो यहाँ पे 35 है, दिस इज एक्चुअली माइनस c1, क्योंकि c1 की वैल्यू माइनस 35 है, और यहाँ पे है आपके पास प्लस 35। तो आप यहाँ पे 4 को लिखेंगे b2 और 35 को लिखेंगे माइनस ऑफ c1, क्योंकि c1 की वैल्यू माइनस 35 है। तो आप c2 अगर बाहर लिख दूं मैं माइनस को, तो b2 माइनस c1। आगे देखेंगे आप कि जो आपके पास 3 है, 3 को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो b1 है, और 28 और माइनस के साइन को एक साथ अगर देखें माइनस 28, तो वो c2 है। तो डायरेक्टली आप इसको बोल सकते हैं प्लस b1 c2। डायरेक्टली आप इसको क्या बोल सकते हैं, प्लस b1 c2। डिवाइड वाली टर्म में अगर आप देखेंगे तो 4 को आप क्या बोलेंगे, अगेन 4 को आप बोलने वाले हैं b2, हमने पहले से ही देख लिया था 4 हमारे पास b2 है, और 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास है a1, 5 हमारे पास a1 है। माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो माइनस को एक बार एज इट इज लिख देता हूँ। 3 की वैल्यू आपके पास है b1, 3 क्या है आपके पास b1, और 2 जो है वो दोबारा से आपके पास है a2, 2 की वैल्यू क्या है a2। ये आपने डायरेक्टली जो पहले कंपेयर किया था उसको देख के आपने बोल दिया। अगर मैं थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करूं तो कुछ नहीं करना, जो प्लस का है मैं उसको आगे लिख रहा हूं, माइनस को बाद में लिख रहा हूं। तो दिस इज x इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय b2 a1 माइनस b1 a2। अभी तक मैंने जो भी फॉलो किया है वो एलिमिनेशन मेथड ही था। आप एक बात देख सकते हैं कि x की वैल्यू डायरेक्टली लिखी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड कांस्टेंट ऑफ दोस टू लीनियर इक्वेशन। यानी कि अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन हो, उन दोनों लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट जो x और y के रेस्पेक्टिवली है, यानी कि a1 a2 b1 b2, वो बहुत इजीली आप गेस कर सकते हैं, और कांस्टेंट टर्म है वो भी बहुत इजीली आप निकाल के ला सकते हैं विद साइन। अगर उन सब न्यूमेरिकल वैल्यूज को, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज मैंने यहाँ पे आपके लिए कंपेयर करके लिखी है, उन्हें आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर दें, जो ये फॉर्मूला बन के आ रहा है, डायरेक्ट अगर आप इसमें पुट कर दें, तो आपके पास विदाउट डूइंग ऑल दीज स्टेप्स
ये सारे स्टेप्स को करे बगैर आप डायरेक्टली x का आंसर लेके आ सकते हैं अगर आप डायरेक्टली उन सभी कोएफिशिएंट और कांस्टेंट्स को इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर फिट कर दें। तो मैंने आपको जो बात कही थी कि एलिमिनेशन मेथड इज नथिंग बट द कंडेंस फॉर्म, सॉरी द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज नथिंग बट द कंडेंस फॉर्म ऑफ एलिमिनेशन मेथड, वो यहाँ पे प्रूफ होती है कि आप एलिमिनेशन मेथड को पूरा कट शॉर्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आपको सिर्फ दो इक्वेशन दिखनी चाहिए, उनके कांस्टेंट और कोएफिशिएंट की वैल्यू आपको पता लग जाएगी इक्वेशन को देख के। उन वैल्यूज को डायरेक्टली अगर आप इस फॉर्मूला में फिट कर देते हैं तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे x को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल दी, y को एलिमिनेट करके, और x की वैल्यू में इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास y का फॉर्म भी बन जाता है। y का क्या फॉर्म बनता है ये अभी आपको बता देता हूँ, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। y वुड बी इक्वल्स टू c1a2 माइनस c2a1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1, और x की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं विच इज b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाय b2a1 माइनस b1a2। तो x और y की आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कॉमन एक फॉर्म बन रही है जिसमें कुछ भी यूज नहीं होना है। जो तो गिवन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, उनके कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को कंपेयर करके आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और बिना किसी स्टेप के डायरेक्टली फॉर्मूले से आपके पास आंसर आ जाता है। इसी मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला है और कुछ भी नहीं है। आपने देखा कि एक लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले की कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है क्या? ये आपको एनसीईआरटी ने खुद ही दी है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों, एक टिपिकल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने x और y के लिए देख लिया है कि बहुत लंबा चौड़ा होता है। इसे याद रखने का एक तरीका है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। डायरेक्ट एनसीईआरटी में भी गिवन है। आप देख रहे हैं कि इनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो मैं कुछ एक कॉमन चीज बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को यहाँ पे डिनोमिनेटर के नीचे लिखता हूँ। देखिए x डिवाइड बाय जो यहाँ पे न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर में बना लेता हूँ b1c2 माइनस b2c1, और अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 1 डिवाइड बाय, क्योंकि आपने पूरी टर्म को उधर लेके 1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1। तो ये आपने डायरेक्टली इस x से देख लिया कि ये वाली टर्म को जो न्यूमरेटर में थी यहाँ पे लेके गए आप डिनोमिनेटर में। दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1। यही की यही एग्जैक्ट चीज y के साथ भी है। y के साथ भी अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, y के साथ जो न्यूमरेटर में था उसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो y डिवाइड बाय c1a2 माइनस c2a1। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस ओनली 1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1। तो ये चीज कॉमन है x और y के साथ। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में याद करें कि x की ये जो दो रेशियो है, x का रेशियो इस कांस्टेंट के साथ और y का जो रेशियो इस कांस्टेंट के साथ, इसको अगर आप याद रखें तो ज्यादा इजी रहेगा। इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी इन्वॉल्व है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए x और x के साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपकी जनरल फॉर्म क्या है, a1x b1y प्लस c1, a2x b2y प्लस c2। आप क्या कीजिए, x को लिख रहे हैं तो पहले x वाले कोएफिशिएंट को छोड़ दीजिए और y वाले कोएफिशिएंट को एज इट इज नीचे लिखिए b1 b2। x के थोड़ा सा इस तरफ और x के थोड़ा सा राइट में आपको क्या लिखना है, b1 b2 लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास c1 c2, ये आपके पास x बन गया। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, y आएगा। तो y को ऐसे पोजीशन करना है कि c1 c2 के बाद आ जाए और y के बाद में आपको एक और कॉलम लिखना है। c1 c2 के बाद क्या आ रहा है, ये जीरो वाला नहीं मानेंगे, वो यहां से काउंट होगा। c1 c2 के बाद आ रहा है आपके पास a1 a2। तो y वाले दोनों कॉलम आपके पास आ गए। अब आपको लिखना है 1 बच्चों, और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 1 लिखना है। तो 1 के लेफ्ट में एक कॉलम आ गया, लास्ट में जो कॉलम बनाना है वो क्या बनेगा, a1 a2 के बाद क्या आ रहा है, b1 b2। तो आपको बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिखना है जिसमें जनरल फॉर्म होती है। x से स्टार्ट करना है, x वाले को छोड़ना है, यानी कि b1 b2 से स्टार्ट करना है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। ये आपके 4 कॉलम बन गए। अब आपको करना क्या है, ये वाली फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, x डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करना है, b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस b2 c1। बिल्कुल ऐसे ही y के लिए लिखना है, y डिवाइड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय
a1b2 माइनस a2b1 माइनस a2b1। तो ये याद रखने का बहुत ही इजी ट्रिक है कि आप क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले ये नोट कर लीजिए x y 1 और नीचे इनके 4 कॉलम प्रिपेयर कर लीजिए। x वाले कॉलम में x वाले कोएफिशिएंट को पहले छोड़ना है, b1 b2 से स्टार्ट करना है, उसके बाद सीक्वेंस में आगे बढ़ना है। b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है और x के नीचे लिख देना है y के नीचे y का, 1 के नीचे 1 का, तो आपका ये फॉर्म बन जाएगा। ये फॉर्म बन गया तो इससे डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों को पुट कर दीजिए, इन दोनों को भी पुट कर दीजिए, x इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय दिस, और आपके पास x और y के लिए भी सिमिलरली आंसर आ जाएगा 2 लाइंस के अंदर। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को कंडेंस करके हमने एक फॉर्मूला बना लिया, उसी को नाम दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बारे में थोड़ी सी बातें और डिस्कस करनी है, करते हैं वो अगले सेक्शन में। अंटिल देन, द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।